अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अचानक से भारत दौरा पूरी दुनिया में हॉट न्यूज बन चुका है। लेकिन इसी दौरे से पहले अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद से पूरी दुनिया में एक बार फिर से अमेरिका और भारत के टैरिफ मामले के बाद रिश्तों को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अचानक से भारत दौरे की घोषणा ने वैसे ही पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया था, लेकिन इसी दौरे से पहले देर रात अचानक आई एक खबर ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई कि ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच करीब 4 घंटे लंबी और बेहद गोपनीय फोन वार्ता हुई। दोनों नेताओं के बीच हुई इस बातचीत की गूंज न केवल नई दिल्ली और वॉशिंगटन तक सीमित रही, बल्कि बीजिंग, मॉस्को और यूरोपीय राजधानियों तक पहुंच गई। यही कारण है कि बातचीत के तुरंत बाद ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर भारत अमेरिका रिश्तों की नई दिशा क्या होने वाली है। अभी तक इस वार्ता की पूरी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन ट्रंप का यह कहना कि भारत और अमेरिका अब नए आर्थिक संतुलन की ओर बढ़ेंगे ने सवालों की बाढ़ ला दी है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह ऐलान कहीं न कहीं टैरिफ युद्ध और रणनीतिक रिश्तों के बीच छिपे तनाव की ओर इशारा कर रहा है। क्या ट्रंप ने मोदी को किसी बड़े समझौते के लिए तैयार कर लिया है, या फिर यह दबाव बनाने की नई रणनीति है? सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि ट्रंप ने इस घोषणा के बाद अपने अगले भारत दौरे के एजेंडे को भी बदलने का संकेत दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस विज्ञप्ति में सिर्फ इतना कहा गया कि यह दौरा पहले से अधिक ऐतिहासिक होगा, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी क्या है, यह फिलहाल रहस्य के पर्दे में छिपी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकारों का मानना है कि यह ऐलान केवल आर्थिक रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रक्षा सहयोग और एशिया प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक बिसात भी शामिल हो सकती है। चीन की बढ़ती दखलंदाजी और रूस भारत नजदीकियों के बीच यह कदम क्या अमेरिका का भारत को मजबूती से अपनी ओर खींचने का प्रयास है, या फिर ट्रंप कोई ऐसा अप्रत्याशित कदम उठाने जा रहे हैं जिससे भारत की आंतरिक और बाहरी नीतियों में बड़ा बदलाव आ सकता है? फिलहाल दुनिया इंतजार में है। ट्रंप जब भारत की धरती पर उतरेंगे तब यह रहस्य खुलेगा कि आखिर 4 घंटे की गोपनीय वार्ता के बाद उन्होंने कौन सा ऐसा बड़ा फैसला लिया है जो आने वाले वर्षों की राजनीति और अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदल देगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तकरीबन 4 घंटे तक फोन पर बातचीत की, और इस बातचीत के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बातचीत के खत्म होने के तुरंत उपरांत कई बड़े ऐलान कर दिए। जब भारत में रात थी, उस वक्त अमेरिका में संसद के बीच और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के लेकर के शेड्यूल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर के कई बड़े सारे ऐलान कर दिए हैं, और यह ऐलान भारत के पक्ष में किए गए अब तक के सबसे बड़े अमेरिकी राष्ट्रपति के यह फैसले होने जा रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर लगाए गए सारे सैंक्शन पर से प्रतिबंध पूर्णतः हटा लिया है। टैरिफ तो छोड़िए, लेकिन वह प्रतिबंध जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लागू होने से पहले लगाए थे, ये उन सैंक्शन तक को भी अब भारत के ऊपर से पूरी तरीके से रिलीज कर दिया है, और यह कहते हुए भारत के लिए खोल दिया है अपना पूरा का पूरा खजाना। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1-2 नहीं, लगभग 5 बड़े सेक्टर को लेकर के भारत पर प्रतिबंध और सैंक्शन जड़े थे, और यह सैंक्शन अब पूर्णतः रिलीज हो चुके हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इसमें H1 वीजा को लेकर के आ रहा है, और इस मुद्दे को लेकर के अब अमेरिका ने अपना कदम वापस से पीछे खींचते हुए भारत के लिए बहुत बड़ा रास्ता साफ कर दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरी 4 घंटे की पीएम मोदी के साथ बातचीत के तुरंत बाद अब अपनी प्रेस मीडिया के बयान में बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब भारत और अमेरिका के बीच की दोस्ती पूरी दुनिया दिल्ली में देखने जा रही है, जो कि सीधा का सीधा ये मैसेज है पूरी दुनिया को लेकर के कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच जो मीटिंग है वो दिल्ली में फिक्स हो चुकी है, और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो भारत दौरे को लेकर के भारत को दिया गया प्रपोजल था, फाइनली वो इंडिया की तरफ से एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। आपको बता दें कि बीते 1 दिन पहले ही इस पर बहुत बड़ी खबर सामने आई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जैसे ही दौरे को लेकर के सामने खबर आई थी, उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय और भारत के डेलीगेट्स अमेरिका में जो मौजूद है उनकी तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक भारत के पीएम की सीधे शर्तें पहुंचाई गई थी, जिन शर्तों पर भी अमेरिका राजी हो चुका है। और इस वक्त अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच पूरी दुनिया में उथल पुथल मच चुकी है।
अब तक जो पूरी दुनिया मान रही थी कि अमेरिका के सैंक्शन भारत पर और कड़े होने जा रहे हैं, पूरी दुनिया यह कह रही थी कि 50% के बाद अब अमेरिका भारत पर 250% टैरिफ लगाएगा। वास्तव में यह खबर अमेरिका से ही सामने आई थी एक दिन पहले कि अमेरिका भारत पर 250% टैरिफ लगाएगा, लेकिन अचानक से पूरा का पूरा माजरा पलट चुका है। अमेरिका और भारत के बीच टकराव की राजनीति इन दिनों दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन चुकी है। अभी कुछ ही दिनों पहले अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और अमेरिकी प्रशासन से जुड़ी खबरें यह संकेत दे रही थी कि वॉशिंगटन अब भारत पर और कड़े आर्थिक प्रतिबंध थोपने वाला है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब पूरी दुनिया को यह विश्वास दिला दिया गया कि भारत पर पहले से लगे 50% टैरिफ के बाद अमेरिका अब 250% का सुपर टैरिफ लगाने जा रहा है, तो अचानक ही हालात ने ऐसा मोड़ लिया कि हर कोई हैरान रह गया। वॉल स्ट्रीट से लेकर दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक तक और जिनेवा में बैठे WTO अधिकारियों से लेकर यूरोप के राजनीतिक विश्लेषकों तक सब यही कह रहे थे कि यह कदम भारत की अर्थव्यवस्था पर एक बड़ा झटका होगा। तेल, इस्पात, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा और यहां तक कि एग्रीकल्चर सेक्टर तक हर उद्योग जगत इस संभावित टैरिफ बम के असर की गणना करने में व्यस्त था। भारतीय उद्योग जगत में भय और अनिश्चितता का माहौल बन चुका था। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ गया था और निवेशकों की सांसें थम गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे आने वाले कुछ घंटों में अमेरिका और भारत के बीच एक नया आर्थिक युद्ध छिड़ने वाला है। लेकिन जैसे ही सबने सोचा कि अब स्थिति स्पष्ट है, वहीं कहानी ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। एक दिन पहले तक अमेरिकी थिंक टैंक्स और व्हाइट हाउस से जुड़े सूत्र यह दावा कर रहे थे कि राष्ट्रपति कार्यालय ने भारत के खिलाफ 250% टैरिफ लगाने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। यह संदेश न केवल अमेरिका के भीतर बल्कि पूरी दुनिया को भेजा जा चुका था कि अब भारत को अनुशासन में लाना ही पड़ेगा। विश्लेषकों ने इसे चीन के बाद भारत को निशाना बनाने की रणनीति करार दिया। लेकिन ठीक उसी क्षण जब भारत को लेकर भय का माहौल चरम पर था, अचानक वॉशिंगटन से एक और खबर आई जिसने पूरी तस्वीर को उलट कर रख दिया। अमेरिकी प्रशासन ने बयान दिया कि अभी तक 250% टैरिफ पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, बल्कि यह केवल मीडिया की अटकलों का नतीजा था। इस बयान के आते ही जैसे पूरी दुनिया में सन्नाटा छा गया। जो माहौल कुछ घंटों पहले तक भारत बनाम अमेरिका की दिशा में बढ़ रहा था, वह पल भर में धुंधला हो गया। भारत के भीतर भी इस उलटफेर को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। वित्त मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारी, जिन्होंने संभावित टैरिफ के असर को लेकर आपात बैठकें कर ली थीं, अचानक राहत की सांस लेते दिखे। लेकिन सवाल यह था कि आखिर यह खेल क्या था? क्या अमेरिका वाकई भारत पर दबाव बनाने के लिए यह झूठा माहौल रच रहा था, या फिर अमेरिकी प्रशासन के भीतर ही किसी गुट ने जानबूझकर यह खबर लीक की थी ताकि भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके? या फिर यह किसी बड़ी डील की प्रस्तावना थी जहां पहले डर का माहौल बनाया गया और बाद में उसी डर के बीच भारत को समझौते के लिए मजबूर करने की योजना बनाई गई? खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने तुरंत इस यू टर्न को पकड़ लिया और नई अटकलें शुरू कर दी। कुछ विश्लेषक कहने लगे कि अमेरिका ने यह कदम चीन को संदेश देने के लिए उठाया कि अगर भारत पर ऐसा दबाव बनाया जा सकता है तो चीन को भी ज्यादा आत्मविश्वास में नहीं रहना चाहिए। वहीं कुछ अन्य ने दावा किया कि भारत और अमेरिका के बीच पर्दे के पीछे कोई बड़ी बातचीत चल रही है, जिसमें रक्षा सौदे, ऊर्जा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी के मुद्दे शामिल हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो 250% टैरिफ की खबर एक प्रकार का वार्ता हथियार थी, जिसे अमेरिका ने हवा में लहराकर भारत को झुकाने की कोशिश की। लेकिन भारत की चुप्पी भी इस पूरे खेल में एक रहस्य बनी रही। भारत सरकार ने न तो टैरिफ की खबर पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया दी और न ही अमेरिका के यू टर्न पर। केवल इतना ही कहा गया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर तैयार है। यह संक्षिप्त बयान और भी ज्यादा रहस्यमयी साबित हुआ, क्योंकि इससे यह संकेत मिला कि भारत किसी न किसी आंतरिक जानकारी से वाकिफ था। हो सकता है कि दिल्ली को पहले से अंदाजा हो कि अमेरिका में इतना बड़ा कदम नहीं उठाने वाला, या फिर भारत ने कुछ गुप्त वार्ताओं में अमेरिका को यह स्पष्ट कर दिया था कि इतना बड़ा टैरिफ निर्णय दोनों देशों के रिश्तों के लिए घातक होगा। दूसरी ओर निवेशकों और वैश्विक बाजारों ने राहत की सांस ली। स्टॉक एक्सचेंज, जो भारत अमेरिका टकराव की खबरों से पहले ही गिरावट का सामना कर रहे थे, अचानक स्थिर होने लगे। लेकिन व्यापार जगत के भीतर यह प्रश्न अब भी गूंज रहा है, अगर अमेरिका ने भारत पर 250% टैरिफ लगाने का इरादा नहीं किया था, तो आखिर ऐसी खबरें आई ही क्यों? क्या यह केवल एक पॉलिटिकल खेल था, या फिर आर्थिक युद्ध का ट्रेलर? स्थिति का यह रहस्य अब भी अनसुलझा है।
यह तो साफ है कि अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते आसान नहीं हैं और आने वाले समय में टकराव और सहयोग दोनों का खेल चलता रहेगा। पर इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया को यह संदेश जरूर दे दिया है कि अब वैश्विक राजनीति में खबरें भी हथियार की तरह इस्तेमाल की जाती हैं। एक खबर, एक बयान और एक अफवाह सिर्फ कुछ घंटों में बाजारों को हिला सकती है, सरकारों को चिंतित कर सकती है और पूरी दुनिया की दिशा बदल सकती है। यही इस पूरे माजरे का असली सस्पेंस है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति और साथ साथ वहां के डेलीगेट्स ने इस पर बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी सवेदे अमेरिका को तंज के रूप में मारा है, जो सीधे अमेरिका को पंच की तरह अब लग चुका है। दरअसल बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी जारी किया गया है। साथ ही भारत ने भी इसको लेकर के बहुत बड़ी एक स्टेटमेंट जारी कर दिया है। क्या कहा गया है भारत की तरफ से? और फाइनली इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की होने वाली यात्रा कैसे और कब शेड्यूल कर दी गई है, और आखिर इस मीटिंग में अमेरिका की तरफ से और भारत की तरफ से क्या क्या बातचीत होने वाली है। इन 4 घंटों के बीच काफी बड़ी बातचीत भारत और अमेरिका के बीच में हुई, जहां पर भारत के न सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच यह बातचीत हुई, बल्कि कई डेलीगेट्स भी इसमें अमेरिका की सदन के आसपास भारत के मौजूद थे, जहां पर इस पर बातचीत हुई है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट निकल करके आ रही है, और अचानक से अमेरिका ने इतना बड़ा यू टर्न क्यों लिया है? सबसे बड़ी बात, अमेरिका जो अब तक टेरिफ की बात कर रहा था, वह अमेरिका भारत पर लगे सैंक्शन तक को वापस रिलीज कर रहा है। यह सबसे बड़ी और अहम खबर इस वक्त हो जा रही है। बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे, तो चैनल पर बने रहे, वीडियो को लाइक, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। साथ ही इसे ऑल पर सेलेक्ट ऑन कर लें ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, भारत ने वास्तव में जो कूटनीतिक चाल अमेरिका को लेकर के चली थी, वो अब कामयाब होती नजर आ रही है। अब दुनिया ये मान रही थी कि भारत की कूटनीतिक शक्तियां फेल हो रही थी, वहीं भारत ने ऐसी पलटी दी है कि अब पूरी दुनिया भारत के आगे और भारत की कूटनीतिक शक्ति को लेकर के यह असमंजस में पड़ चुकी है कि आखिर भारत ने ऐसा किया कैसे किया। बताएंगे आपको भारत की एक एक तकनीकी और भारत ने किस कदर से एशियो मीट में रहते हुए अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर किया, वो भी आज समझ पाएंगे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने भारत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद नहीं लिखा, तो एक बार अगर सच्चे दिल से भारतीय हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। और ये भी बताइएगा कि भारत का आगे जो आप खबर सुनेंगे उसको लेकर के क्या भारत ने फाइनल में जो डिसीजन दिया है वो कितना सही है। आप खुद कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बीते एक दिन पहले तक पूरी दुनिया में यही खबर चल रही थी कि अमेरिका भारत पर और बड़े प्रतिबंध जड़ने जा रहा था, लेकिन शाम होते होते एक खबर बहुत तेजी से सामने आई और यहां कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की अपनी यात्रा को रिशेड्यूल कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेरिफ के बीच भारत को होने वाली अपनी जो मीट थी, उस यात्रा को कैंसिल कर दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से भारत के टेरिफ को लेकर के बातचीत करने दिल्ली आ रहे डेलीगेट्स को भी भेजने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद रिश्तों में बहुत ज्यादा उदासीनता और खटास का समय आ चुका था। पूरी दुनिया मान रही थी कि इस वक्त भारत और अमेरिका कट्टर दुश्मनी वाली स्थिति पर पहुंच रहे हैं, और यह दिखाई भी दे रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को 4 बार फोन किया। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने बात करने से साफ इनकार कर दिया, और इसके बाद वह एससीओ की मीट में चले जाते हैं। एससीओ की मीट में अमेरिका के खिलाफ भारत और रूस और चीन का जो गुट बना, आरआईसी उससे अमेरिका को और बौखलाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन दरअसल यह बौखलाहट ज्यादा देर तक नहीं टिकी। इन सभी खबरों के बीच अचानक अमेरिका के जो जेडी वेंस हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया कि भारत के चक्कर में अमेरिकी इकोनॉमी खराब हो रही है। इस खबर ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से सनसनी में डाला, और तुरंत यह खबर सामने आई कि भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सुधारना चाह रहा है। लेकिन अब देरी हो चुकी है। तब यह माना गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत बौखलाहट में यह बात स्टेटमेंट जारी किया था, क्योंकि भारत एससीओ की मीट में था और एससीओ की मीट का दबाव अमेरिका पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट कर रहा था। इसके तुरंत बाद जैसे ही भारत के पीएम नरेंद्र मोदी वापस भारत की यात्रा से एसओ की यात्रा से भारत वापस आते हैं, उसके तुरंत बाद यहां पर खबर देखने को मिलती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर प्रपोजल भेजा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आना चाह रहे हैं। खैर, यह खबर सब कुछ सामने आई। इसके बाद पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो चुकी। लगा कि पहले की यह अफवाह भी हो सकती है, लेकिन शाम होते होते
चीजें स्पष्ट होनी शुरू हुई। लेकिन देर रात जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के पीएम को फोन किया, इसके बाद लगभग 4 घंटे तकरीबन यह पूरी की पूरी बातचीत चली और इस 4 घंटे की बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूरे नीतिगत फैसलों को ही पलट दिया। दरअसल अमेरिका भारत के आगे अब झुकने को मजबूर हो चुका है। यह बात साफ हो चुकी है। दरअसल यह वही अमेरिका है जो बीते एक दिन पहले तक यह कह रहा था कि भारत को वो घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, भारत को उस स्थिति पर ले जाएगा जहां वो अब तक नहीं पहुंचा है और अमेरिका भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर देगा। ये वही अमेरिका है, लेकिन अचानक से कुछ चंद घंटों के अंदर ऐसा क्या हुआ? दरअसल भारत की डिप्लोमेसी की ताकत यहीं से असल में शुरू हुई। भारत ने जो डिप्लोमेसी की ताकत इसियों में बैठे बैठे अमेरिका को जो तंज दिया, वह तंज न सिर्फ अमेरिका को लगा बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लगा। बता दें कि बीते 48 घंटों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 25% का ड्रॉबैक देखा गया और यह ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी एक देश के किसी समिट में सिर्फ शामिल होने से ही अमेरिका को इतना बड़ा ड्रॉबैक लगा है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के डॉलर को लेकर के सबसे बड़ी यहां पर बातचीत हुई और इस डॉलर की बातचीत के बीच एससीओ के तमाम देशों ने डॉलर को रनिंग करेंसी से आउट कर दिया था और यह बात अब तक सीक्रेट थी। यह बात अमेरिका को खुद भी नहीं पता थी, लेकिन जैसे ही यह बात मीडिया में फैली और इसके बाद पूरी दुनिया में जैसे ही लागू हुई, उसके तुरंत बाद अमेरिका के डॉलर में सीट बैक देखने को मिला। तुरंत ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां के कई सारे जो इकोनॉमिक विद हैं, उन्हें यह बात समझ में आ गई कि अमेरिका के डॉलर पर सीधा इंपैक्ट और असर किया गया है और इसी के कारण अमेरिका बिलबिलाता हुआ एक बार फिर भारत को फोन करता है। लेकिन तब तक भारत के पीएमएसयू समिट में ही थे, लेकिन जैसे ही वह वहां से वापस आते हैं, अमेरिका की तरफ से एक के बाद एक कॉल और अमेरिकी डेलीगेट्स जो इंडिया में मौजूद हैं, उनकी तरफ से भी अपनी कई बड़ी अहम बातों और मांगों को लेकर के पीएमओ तक पहुंचा गया और पीएमओ में यहां पर कई घंटे तक मीटिंग भी चली थी। हालांकि यह बातें काफी सीक्रेटली चली, तब तक पूरी दुनिया इस बात से अनजान थी और यह लग रहा था कि अमेरिका अपनी इज्जत बचाने के लिए भारत के सामने छुपे छुपे घुटने टेकने को मजबूर हो गया। जैसे ही यह बात सामने आई, इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि अब उनका भारत जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर के भारत पहले ही नाराजगी से गुजर रहा है और भारत अब झुकने वाला भी नहीं है। हालांकि इसको लेकर के शाम को स्टेटमेंट भी जारी हुआ कि भारत अब झुकने वाला नहीं है। भारत के साथ जो अमेरिका की तरफ से किया गया है, उसके चलते भारत में खासी नाराजगी है और यह बात अमेरिकी मीडिया पोस्ट के हवाले से निकल करके आई। तभी पूरी दुनिया को आश्चर्य लगा कि आखिरकार अचानक से अमेरिकी मीडिया पोस्ट के सुर कैसे बदल गए। क्या अमेरिकी मीडिया पोस्ट एससीओ मीट से डर गया? लेकिन जैसे ही शाम होते होते यह बात पूरी दुनिया के सामने आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ऐतिहासिक ऐलान। जी हां, अमेरिका पर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक ऐलान करते हुए कहा कि वह भारत की यात्रा पर आने वाले हैं और उन्होंने यह कहा कि अब भारत के लिए वह अपने सारे खजाने खोल रहे हैं और अब टैरिफ तो छोड़िए, जो अब तक भारत के ऊपर लगाए गए सैंक्शन थे, यूएन सैंक्शन को भी वापस लिया जाता है। दरअसल यह सैंक्शन बहुत महत्वपूर्ण थे। अब आपको वह भी बता देते हैं कि किन सेक्टर से अमेरिका ने अब अपने सैंक्शन वापस ले लिए हैं। आपको बता दें कि जो भारत ने अभी अमेरिका के सामने यात्रा से पहले ही शर्त रखी थी, उस शर्त को तो एक्सेप्ट किया ही किया, साथ ही अमेरिका ने सैंक्शन भी वापस लिए हैं। अमेरिका ने भारत की 4 बड़ी दिग्गज रिफाइनरी कंपनियों पर लगे सैंक्शन को वापस ले लिया है। साथ ही साथ इंडिया की वो पेट्रोल्स जो डिलीवर करने वाली वेसल्स हैं, जो सेलो वाटर वेसल्स हैं, उन पर से प्रतिबंध वापस ले लिया गया है, क्योंकि यही वेसल्स पूरी दुनिया में इंडिया ऑयल सप्लाई करने का काम करती हैं और इस पर अमेरिका ने लगभग 3 महीने से भी पहले भारत पर सैंक्शन जड़ा था। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भारत के ऊपर लगे उन सैंक्शन को भी वापस लिया है जो रूस से क्रूड ऑयल खरीदने के चलते भारत पर लगा दिए गए थे। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका ने भारत के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर से भी सैंक्शन फाइनली रिमूव किया है, जो भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ी जीत कही जा रही है। आपको बता दें कि इससे भारत के अर्थव्यवस्था में बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ रहा था, लेकिन अब फाइनली अमेरिका ने इसे वापस लेते हुए अब भारत के लिए पूरे के पूरे रास्ते ही खोल दिए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि भारतीयों पर जो H-1B वीजा है, दरअसल आपको अगर नहीं पता तो बता दें कि जो भारतीय अमेरिका में जाकर के रहते हैं, उनके लिए H-1B वीजा जारी किया जाता है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए इस पर रोक लगा दी थी। हालांकि यह रोक पूरी दुनिया के सामने नहीं रखी गई, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया था
जिसके चलते अब फाइनली H-1B वीजा से भी अमेरिका ने ड्रॉबैक करते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, यानी भारतीयों के लिए अमेरिका के रास्ते खोल दिए हैं। अब आपको वो तस्वीर जब जरूर याद आ रही होगी जब अमेरिका से भारतीयों को हथकड़ी लगा के वापस इंडिया भेजा गया था, जिसके चलते भारत और अमेरिका के रिश्तों में खटास की शुरुआत हुई थी। अब फाइनली अमेरिका ने वहीं से ड्रॉबैक करना शुरू कर दिया है और यह बहुत बड़ा भारत की जीत कही जा रही है, या यूं कह लीजिए भारत के आगे अगर इसे यह कहा जाए कि अमेरिका ने घुटने टेके हैं तो यहाँ कोई भी गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि असल में भारत के और अमेरिका के बीच में खटास इसी डिसीजन के बाद से शुरू हुई थी। दुनिया इस डिसीजन के समय आशंकित थी कि आखिरकार अमेरिका क्या कर रहा है, लेकिन अब ट्रंप ने उन्हीं चीजों को वापस लेना शुरू कर दिया है। अब एक बात यह नहीं समझ में आ रही कि अचानक से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह फैसले क्यों लिए और अचानक से अमेरिका ने यह फैसले क्यों बदले, जो अमेरिका भारत पर सभी टैरिफ बढ़ाने की बात कर रहा था। अचानक से इस मीट में ऐसा क्या हो गया जिसके चलते अमेरिका डर चुका है। दरअसल अमेरिका साउथ ईस्ट एशियन नेशन और साउथ चाइना सी को अपना कंट्रोल खोता जा रहा है। अचानक से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए जाने वाले टैरिफ और व्यापारिक प्रतिबंधों की नीति में बदलाव केवल किसी एक मीटिंग या एक क्षणिक कूटनीतिक दबाव का नतीजा नहीं है, बल्कि यह उस गहरे भू राजनीतिक और भू आर्थिक संकट का प्रतिबिंब है जिसमें अमेरिका स्वयं को फंसा हुआ पा रहा है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने शुरुआत में भारत को लेकर कठोर व्यापारिक रुख अपनाया था, क्योंकि अमेरिका अपने घरेलू उद्योगों को बचाने अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत दुनिया भर से आने वाले आयात को महंगा बनाकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता था। परंतु अचानक से इस नीति में नरमी तब आई जब ट्रंप और उनके रणनीतिकारों को यह एहसास हुआ कि एशिया में अमेरिका का प्रभाव लगातार कम होता जा रहा है और खासकर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस तथा साउथ चाइना सी जैसे सामरिक क्षेत्र में चीन की पकड़ इतनी मजबूत हो चुकी है कि अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी भी धीरे धीरे चीन की ओर झुकने लगे हैं। यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका ने खुद को एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रमुख शक्ति केंद्र माना था। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।